एक छोटी सी कोठरी जिसका दरवाजा फटा हुआ है। अंदर एक लालटेन टिमटिमा रही है। रोहन 16 जमीन पर फटी चटाई पर बैठा किताब पर झुका हुआ है। उसके हाथ में पेंसिल का छोटा सा टुकड़ा है। उसकी माँ 40 पास में बैठी सूखी रोटी बना रही है। माँ ने कहा, रोहन, आंखें दुख रही होंगी तेरी, सो जा अब, सुबह जल्दी उठना है, काम पर भी तो जाना है। रोहन ने जवाब दिया, नहीं माँ, बस थोड़ी देर और, यह अध्याय पूरा करना है। माँ ने एक गहरी सांस ली। रोटी बनाने की आवाज थप थप कमरे में गूंजती है। माँ ने कहा, कितनी देर तक ऐसे चलेगा बेटा? कभी सोचा भी ना था तू इतना पढ़ पाएगा। रोहन सिर उठाता है। उसकी आंखों में एक चमक है। उसने कहा, माँ, मैं आईएएस बनूंगा। तुम्हें और पिताजी को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। वह कल्पना में अपनी मुट्ठी भींचता है, जैसे कोई दरवाजा तोड़ रहा हो। माँ उसे देखती है, उसकी आंखों में नमी है। रोहन, बच्चा चीज, एक पुरानी धूल भरी किताब में डूबा हुआ है। उसके कपड़े सादे हैं, पर साफ हैं। वह हर दिन लाइब्रेरी में आता है, सबसे पहले सबसे देर तक रहता है। सर्रर्र, पन्ने पलटने की आवाज आती है। कभी कभी वह अपनी उंगलियों से अपनी भूख को शांत करने के लिए पेट पर गुड़गुड़ करता है। एक दिन लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन पचा, जो रोहन को सालों से जानता है, उसके पास आता है। उसने कहा, रोहन, अभी भी लगा है तू? कितनी बार असफल हुआ है? रोहन ने जवाब दिया, 7 बार सर। लाइब्रेरियन ने पूछा, और अब भी उम्मीद है? रोहन मुस्कुराता है और कहता है, जब तक सांस है उम्मीद है सर। जिंदगी। वह अपनी किताब को कसकर पकड़ता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ऊर्जा है। रोहन अपनी कोठरी के बाहर खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे हैं। माँ और पिताजी 45 उसके पास खड़े हैं। उनकी आंखें चिंता से भरी हैं। कुछ पड़ोसी भी उत्सुकता से देख रहे हैं। रोहन अपना फोन निकालता है। टिप टिप, उंगलियां स्क्रीन पर नाचती हैं। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या आया? रोहन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह फोन को नीचे गिरा देता है। थड़ाम। उसने कहा, माँ, पिताजी, हो गया। मैं आईएएस बन गया। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर माँ के मुंह से एक चीख निकलती है। वह कहती है, अरे मेरे लाल, मेरा बेटा। वह रोहन को गले लगा लेती है। पिताजी की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे हैं। पिताजी बोले, मेरा शेर, तूने कर दिखाया। पड़ोसी तालियां बजाते हैं, कुछ वाह वाह करते हैं। एक बूढ़ी औरत रोहन के गाल पर चट करके प्यार करती है। रोहन की आंखों में बचपन की गरीबी नहीं, बल्कि भविष्य की आशा झलक रही है। सूरज की किरणें सीधे उसकी झुग्गी पर पड़ती हैं, जैसे उसे सलाम कर रही हों। रोहन 28 एक शानदार विशाल कार्यालय में बैठा है। उसके सामने एक चमकती हुई नेम प्लेट है, रोहन कुमार, कलेक्टर। वह एक फाइल पर हस्ताक्षर करता है। उसके चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है। बाहर उसकी माँ और पिताजी खड़े हैं। उनके चेहरे पर गर्व है। वे अब उस झुग्गी में नहीं रहते, एक छोटे से अच्छे घर में रहते हैं। माँ ने कहा, कभी सोचा न था मेरा बेटा यहां बैठेगा। वाह! पिताजी बोले, ये सब उसकी मेहनत और लगन का फल है। रोहन उठता है और खिड़की से बाहर देखता है। शहर फैला हुआ है। वह अपनी यात्रा को याद करता है, गरीबी, संघर्ष, दृढ़ संकल्प। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। रोहन स्वगत कहता है, अब असली काम शुरू होता है। वह अपने डेस्क पर वापस आता है, एक नई फाइल उठाता है। खुश खुश, उसके दिल में एक धुन बज रही है।